지금? 그게 아니라 정상 वेलकम। सीरीज का थर्ड एपिसोड देखेंगे। पिछला एपिसोड में डायोन गेहूं के रेस्टोरेंट के अंदर चली गई थी, लेकिन जैसे ही वो फ्रिज का डोर खोलने जाती है अचानक गेहूं वहां पर आ जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में गेहूं के बचपन के एक घटना दिखाते हैं। उसकी क्लास में बच्चे एक लेटर में अपना कोई सीक्रेट लिखकर एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। गेहूं को पढ़ना बहुत ही पसंद था, लेकिन जब से ये गुम हो गई थी कोई इन लेटर से बिल्कुल नफरत करने लगा था। उनमें से एक लेटर में लिखा था कि मैं उस दिन पियानो क्लास नहीं गया था, लेकिन मम्मी पापा से मैंने झूठ कहा था। अगर मैं मुझको मारने आया है तो तुम मुझको बचा लेना। इस तरह बचपन की घटनाओं को गेहूं सोचता हुआ चल रहा होता है। फिर वो रेस्टोरेंट में आता है। डायन फ्रिज खोलकर देखती है, लेकिन लाश उसमें नहीं होती। अब गेहूं पूछता है कि क्या तुम्हें अब तक अपना सामान नहीं मिला। डायन नर्वस होकर कोई बहाना बनाने लगती है और उसे शक होता है कि शायद गेहूं ने लाश को निकल दिया होगा। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे रेस्टोरेंट से कुछ नहीं चाहिए। मैंने देखा कि बाहर का डोर भी खुला हुआ था और फ्रिज का डोर भी खुला था, इसलिए मैं दोनों डोर को बंद करने के लिए अंदर आ गई थी। लेकिन गेहूं कहता है कि इस तरह झूठ बोलने की बजाय तुम अपनी असली प्रॉब्लम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन डायन कुछ बताए बिना चले जाती है। यहाँ उसकी नानी और माँ टेंशन में होती हैं। कोई डोर बेल भी बजाता है तो उनको डर होता है कि कहीं पुलिस उनको अरेस्ट करने ना आ जाए। अब इस सिचुएशन में डायन बता दीजिए कि फ्रिज में लाश नहीं है। इस पर उसकी माँ डांटती है कि तुम अकेले वहां क्यों गई थी और वहां जाने की जरूरत क्या थी। अगर किसी ने तुमको देख लिया होता तो क्या होता, रिस्क मत लेना। नानी कहती है कि आगे से हम जो भी करेंगे प्लान करके करेंगे और साथ मिलकर करेंगे। यहाँ जिम गेहूं से कहते हैं कि अगर तुम्हें शक है कि डायन तुम्हारी बहन यंग है तो उससे डायरेक्टली पूछ क्यों नहीं लेते और फिर डीएनए टेस्ट करवाकर कंफर्म कर लेना। लेकिन गेहूं कहते हैं कि यंग बहुत ही क्यूट थी, उसे सब बहुत ही पसंद करते थे और वो उसी उम्र में भी अपनी ड्रेस को लुक्स पर बहुत ध्यान देती थी। तभी सामने से डायन आ रही होती है। उसने बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं और अपनी परेशानी में उसने बालों पर कंघी भी नहीं की होती है। उसकी हालत को देखकर तो गेहूं कहते हैं कि ये मेरी बहन हो ही नहीं सकती। अब के और मिंजू एक घर में पूछताछ कर रहे होते हैं। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि इस औरत का पति इसको बहुत मारता है। इस औरत का नाम चेसोक है। इसको देखकर साफ पता चलता है कि इस घर में कई प्रॉब्लम चल रही है, पर वो कोई कंप्लेन नहीं देना चाहती और कहती है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तब उसका पति बाहर आकर पुलिस ऑफिसर को धमकाने लगता है। इस पर के उसको वार्न करता है कि ज्यादा बात की तो जेल के अंदर डाल दूंगा। यहाँ डायन के रेस्टोरेंट में युग नाम की एक औरत आकर कहती है कि उसका भाई खो गया है और उसके पास ली की फोटो होती है। डायन की माँ और नानी फोटो में ली को पहचान ही नहीं पाती। वो कहते हैं कि रेस्टोरेंट में तो कई कस्टमर आते हैं, इसलिए अगर हमने इसको देखा भी होगा तो याद रखना बहुत ही मुश्किल है। अब युग रेस्टोरेंट से बाहर चले जाती है और रास्ते में डायन से मिलती है। दरअसल ली डायन की फोटोज अपनी दीदी को भेजा करता था, इसीलिए युग ने डायन को तुरंत पहचान जाती है। पर डायन युग को नहीं जानती। युग कहती है कि सच में तुम बहुत ही खूबसूरत हो। डायन बिल्कुल हैरान होकर पूछती है कि आप कौन है, लेकिन युग कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। अब जे वहां आता है और डायन से पूछता है कि तुम्हारी माँ और नानी उस दिन पुलिस स्टेशन क्यों आई थी, तुम तीनों किसे छुपा रही थी, पक्का। लेकिन डायन उसकी बात और ध्यान नहीं देती और म्यूजिक सुन रही होती है। तब गेहूं कार में जा रहा होता है। वो नहीं जानता कि जे एक पुलिस ऑफिसर है और उसे शक होता है कि शायद यही आदमी डायन को परेशान कर रहा है। वो कार से उतरकर जे का शर्ट पकड़ लेता है और कहता है तुम इस लड़की को टॉर्चर क्यों कर रहे हो, आगे से इसको हाथ भी लगाया ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। तब डायन उसको शांत करके कहती है कि इन्होंने मुझको परेशान नहीं किया है, मुझे लगता है तुम कंफ्यूज हो गए हो कि एक पुलिस ऑफिसर ही है। अब गेहूं की हालत खराब हो जाती है और वो जे से माफी मांगता है, सर मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गुस्से में जे कहता है कि पुलिस के साथ पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया और ये कहकर वो चला जाता है। अब डायन उसको डांटती है कि मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन याद रखना मैं तुमको कभी भी आई लव यू नहीं कहूंगी। गेहूं कहता है कि अरे मेरी माँ, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम पीछा छोड़ दो मेरा, बड़ी आई लव यू कहने वाली। और ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। डायन घर जाकर सोचने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बुरे ड्रीम्स आते हैं कि ली उसको फॉलो कर रहा है और उसको डरा भी रहा है। वो घबराकर रो देती है और यहाँ गेहूं भी घबराकर जाग जाता है। हे भगवान, ना जाने इस लड़की की क्या प्रॉब्लम है। ये सोचकर वो घर से बाहर आकर सड़क पर चलने लग जाता है। तब डायन भी ड्रिंक लेकर बाहर आती है। गेहूं कहता है लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही, चलो मैं तुम्हें कुक करके देता हूँ। ये कहकर वो पास्ता बनाकर डायन को देता है और इस तरह ये दोनों रोज मिलकर खाना खाने लगते हैं और दोनों के बीच के छोटे छोटे झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद जिम और गेहूं मिलते हैं तो वो कहता है कि डायन तुम्हारी कजिन सिस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। यार ये कैसा लॉजिक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे उसका असली डेट ऑफ बर्थ पता ना हो।
तब जिम कहते हैं कि इस भारी बारिश में भी डायोन पीना चाहती है कि लाइब्रेरी गई है। अब गेहून को याद आता है कि यंग भी बारिश में छाता लेकर नहीं जाती थी। गेहून छाता लेकर लाइब्रेरी में जाता है और डायोन को उसके घर छोड़ देता है। रास्ते में गेहून को एक बात याद आती है कि यंग के खो जाने के बाद उसे उसकी क्लासमेट का एक अजीब लेटर मिला था। उसमें लिखा था कि ये बहुत ही जरूरी बात है, ध्यान से पढ़ो। जिस दिन यंग खो गई थी उस दिन मेरे पापा की शर्ट पर खून के निशान लगे हुए थे। ये पढ़कर गेहून डर गया था और उसने उस लड़के के पापा पर पुलिस कंप्लेन भी करवा दी थी। उस लड़के का पापा का नाम चेंग था। दरअसल चेंग यंग का पियानो टीचर था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चेंग के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उसको छोड़ दिया गया। अगले सीन में डायोन की माँ उसे एडवाइस देने लगती है कि यहाँ कोई हमको रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम गवर्नमेंट एग्जाम जल्दी से क्लियर कर दो और बड़ी ऑफिसर बन जाओ, तब जाकर लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन माँ, मैं इतनी टैलेंटेड तो हो ही नहीं कि ऑफिसर बन जाओ, मैं तो वही काम करूंगी जो मुझको पसंद होगा। अरे मुझसे जबान लड़ना बंद करो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। इस बार गुस्से में डायन बाहर चले जाती है और गेहून से मिलती है। वो कहता है कि तुम्हारे घर वाले तुमको परेशान कर रहे हैं ना, मैं तुमको एक अच्छा डिश बना कर देता हूँ, उसको खाकर तुम्हारा सारा टेंशन दूर हो जाएगा। याद है तुमने मेरी प्लेट से खाना लेकर अपने मुंह में ठूस लिया था। और ये सुनकर डायन हंस पड़ती है और कहती है कि अभी मुझे भूख नहीं है। सच तो ये है कि जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है तो मेरी मदद के लिए हाजिर हो जाते हो, लेकिन इस बार सच में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं कुछ छोटा काम करती हूँ, लेकिन पार्ट टाइम मुझको अच्छी सैलरी नहीं मिलती। क्या तुम मुझको अपने रेस्टोरेंट में फुल टाइम वेट्रेस का काम दे सकते हो? गेहून एक पल के लिए भी नहीं सोचता और तुरंत हाँ कर देता है। अगले दिन डायन गेहून के रेस्टोरेंट में जाती है और वहां युग से मिलती है, जो शेफ का इंटरव्यू देने आई होती है। यहाँ डायन की माँ नानी से कहती है कि मैं यहाँ रेस्टोरेंट खोल के बैठी हूँ, लेकिन मेरी बेटी सामने वाले के रेस्टोरेंट में जाकर काम कर रही है, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब नानी इसको सुझाव देती है कि पास में थेरेपी क्लास चल रही है, वहां जाकर तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये कहकर वो अपनी बेटी को उस जगह पे लेके जाती है जहाँ डांस जैसा कुछ चल रहा होता है। यहाँ चेसुक भी होती है, जिसके पति पर कंप्लेन थी कि वो येसु को मारता है। वो वहां पर माँ और नानी से कहती है कि आपको मेरे लिए एक खून करना होगा। कुछ दिन पहले मैंने तुम दोनों को एक लाश को फ्रिज में डालते हुए देखा था। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारा वो सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। इस तरह वो उन दोनों को ब्लैकमेल करती है। यहाँ डायन गेहून रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं। गेहून अपने बचपन की बात डायन के साथ शेयर करना चाहता है, पर उसके कुछ कहने से पहले डायन कहती है कि मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। दरअसल वो कहना चाहते थे कि तुम मुझको बहुत ही अच्छे लगते हो, लेकिन उसके मुंह से ये निकल जाता है कि मैंने एक आदमी का खून कर दिया है। और गेहून चौंक कर पूछता है, ये तुम क्या कह रही हो? इस पर डायन कहती है कि ये मैं तो मजाक कर रही थी, पर गेहून फील करता है कि वो सच कह रही थी। वो पूछता है कि तुमने किसका खून किया है? क्या इसीलिए तुम तीनों पुलिस स्टेशन गई थी? तभी तुम पुलिस को देखकर हमेशा डर जाती हो? क्या तुमने किसी और को ये बात बताई है? नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है, लेकिन तुम्हारी माँ और नानी भी जानती हैं और अब मैं भी जान गया हूँ। मतलब ये कि ये बात ज्यादा दिन तक सीक्रेट नहीं रहने वाली है। अगर पुलिस को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? तब डायन कहती है कि पहले पहले मुझे भी डर लगने लगा था, लेकिन अब मुझे किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर डायन चले जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बचपन से डायन को खुद को अनलकी मानती थी। इतना ही नहीं, बड़ी होकर भी वो कई लोगों से धोखा खा चुकी थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था और इस वजह से डायन ने उससे ब्रेकअप कर दिया था। उसका दूसरा बॉयफ्रेंड उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। जब वो डायन के साथ होता था तो उसके फ्रेंड्स उसको कॉल कर देते और वो डायन को अकेला छोड़कर बिना कुछ कहे चला जाता था। फिर एक बॉयफ्रेंड ने उसके पीठ पीछे दूसरी लड़की से अफेयर कर दिया था और इस तरह वो कई बार धोखा खा चुकी थी। और आखिर में ली ने उसको परेशान करके रखा हुआ था और अपनी लाइफ को लेकर वो बहुत ही डिप्रेस्ड होकर बैठी हुई थी। और तभी उसकी मुलाकात गेहून से हुई थी। गेहून दूसरे लड़कों से एकदम अलग था और वो हमेशा डायन के लिए केयर करता था, इसलिए गेहून उसे बहुत ही पसंद आने लगा था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। ये बात तो साफ हो गई कि डायन गेहून की बहन नहीं है, तो फिर इन दोनों के बीच इमोशनल कनेक्शन कैसे हुआ, ये तो हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगला एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।